हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से बहुत दिनों बाद कुछ ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट सो ही चुका था। अचानक से नेट ऑन किया और एक दोस्त की वीडियो कॉल आई। उसकी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं। वो हॉस्पिटल का पूरा दृश्य जो था मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैंने महसूस किया लोगों का दर्द, कैसे स्ट्रेचर पे पड़े हैं। सिमरन निकला और यही अरदास निकली कि ये सब के सब जितने भी मैं देख पा रहा हूँ, निरंकार सच्चा पातशाह कृपा करो, ये सब अपने घरों में जाकर आराम करें। रात के करीब अभी 2 सवा 2 का समय है और जो दृश्य मैंने देखा ना वहां पे, कहीं अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। हम स्वस्थ हैं, हम अपने घरों में हैं, आराम से अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। तो शायद इस मालिक का, इस निरंकार का जो है शुक्रिया अदा करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन जो वो जो दृश्य मैंने देखा ना अभी, उनके लिए जो सबसे जरूरी काम है ना, जो सबसे जरूरी टास्क है अभी, किसी तरह हम स्वस्थ हो जाएं और अपने घरों में जाकर आराम करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कहीं कुछ परेशानी चल रही थी, कहीं कोई क्राइसिस थे और वो वहीं की वहीं है बात। अचानक से शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई। फिर इस निरंकार को कहा, इस मालिक को बोला कि यार इससे तो पहले वैसे ही ठीक था, कम से कम ये शरीर की परेशानी तो नहीं थी। तो अगर हम स्वस्थ हैं ना, तो शायद इस मालिक का, इस निरंकार का, इस सदगुरु का कभी थैंक यू नहीं करते, जो करना चाहिए। एक कहीं विचार सुन रहा था, उन्होंने भी अपने विचारों में बोला कि एक कहीं हॉस्पिटलाइज था एक इंसान और बेहद बेशुमार दौलत, असीम दौलत उसके पास, और वो अपनी जो पलकें हैं वो खुद झपका नहीं सकता। डॉक्टर आता था, उसकी आंखें खोलता था और डॉक्टर आता था और उसकी आंखें बंद करता था। तो उसका एक मित्र उसके साथ बैठा हुआ, उसने पूछा कि तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कह रहा है मेरी सबसे बड़ी जो तमन्ना है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी पलकों को मैं झपका पाऊं, अपनी मर्जी से अपनी आंखें खोल पाऊं और आंखें बंद कर पाऊं। वो मित्र कहने लगा कि इसके बदले में तुम क्या देने को तैयार हो? कहता है कि मैं अपनी सारी की सारी दौलत देने को तैयार हूं। सोच कर देखें, आंखों का झपकना बहुत साधारण सा लगता है हमें, लेकिन जब परमात्मा जिससे ये नेयामत छीन लेता है, उससे पूछो
वो अपनी सारी दौलत देने को तैयार है। वजह तलाशने लगे तो एक एक वजह, आंखों का झपकना भी जो है बेहद एक गहन बात है। ये भी इस मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए। एक और उन्होंने बात बताई कि एक मेरे मित्र हैं, उनका कहीं जो लार बनती है ना हमारे मुंह में, वो कहीं बननी बंद हो गई। कुछ देर बोलने के बाद वो गला कहीं सूख जाता है और बोला नहीं जाता है। तो हमने तो कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं इन बातों की तरफ। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये जो परमात्मा है, ये निरंकार है, इसकी कितनी 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 नियामतें हमारे ऊपर हैं, इसकी कितनी कितनी कृपाएं हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, अपने घरों में हैं, आराम कर रहे हैं, एसी चला रखा है, सोने को अच्छा बिस्तर है, बहुत बड़ा थैंक यू है इस निरंकार का। बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं। कोरोना काल में भी हमने सबने देख लिया, कहाँ वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह गई, घरों में कैद होकर रह गए। शायद कहीं उस घुटन भरे माहौल में इसका शुक्रिया अदा करना सीख गए थे। धीरे 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 कहीं डेली रूटीन में आ जाने के बाद कहीं जो वो शुक्रिया वाली जो वो है ना भाव, वो कहीं खो से जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, सब कुछ नॉर्मल है, तो लगता है क्या शुक्रिया करना फिर। मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं किसी और पर कोई टिप्पणी नहीं दे रहा, कोई किसी पर भी कोई बात नहीं कर रहा। हम भूल जाते हैं, पल प्रतिपल भूल जाते हैं। जब कहीं शरीर में फिर परेशानी आती है, कहीं शरीर जो है कहीं साथ नहीं देता है, फिर इस मालिक का थैंक यू बोला जाता है। फिर कहीं इसकी याद आ जाती है कि नहीं, कि हम स्वस्थ थे तो कैसे शुक्रिया है, और अब हम स्वस्थ हैं, और अब जो है कहीं कारण ढूंढते हैं हम इसका थैंक यू बोलने के लिए। कि अब सब कुछ नॉर्मल है, कहीं छोड़ यार, क्या करना है, टाइम नहीं है संगत में जाने का, टाइम नहीं है सिमरन करने का, टाइम नहीं है अरदास करने का, कहीं रंगरलियों में खो गए, कहीं टीवी चला लिया, कुछ ऐसा चला लिया, एंटरटेन कर लिया अपने आप को, अपने मन को, और भूल गए इस मालिक को। क्या हम इंतजार करते हैं उस समय कि ऐसा समय हमारे ऊपर आएगा, तभी हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे, तभी हम इसको थैंक यू बोलेंगे? क्यों नहीं सहज में इसका थैंक यू बोलते? मैं अपने मन को समझा रहा हूं, अपने मन को बोल रहा हूं। कोई देखने वाला ये ना समझे कि मैं कोई आपको समझा रहा हूं, मैं अपने मन को समझा रहा हूं कि इस मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए सब कुछ नॉर्मल है तो ज्यादा शुक्रिया बनता है। हम स्वस्थ हैं तो ज्यादा शुक्रिया बनता है। एक और विचार मैं कहीं सुन रहा था यूट्यूब पर,
वो महात्मा कहने लगे कि इस पृथ्वी पर 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और हमेशा 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 के लिए सोए रह जाते हैं, उनकी कभी सुबह नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो सुबह उठते हैं ना, उठकर अपने शरीर को हम अच्छे से देखें और शरीर को देखें और देखें हम अगर जिंदा है ना, तो इस परमात्मा का थैंक यू बोले, इस निरंकार का शुक्रिया बोले कि हम स्वस्थ हैं, हम जीवित हैं। बस यही मन के भाव कुछ थे जो वो हॉस्पिटल वाला सीन लाइव देखने के बाद जो मन में आए, तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। कुछ अच्छा लगे तो अपना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने तो अपने आप को समझाया है। ना मैं कोई पढ़ा लिखा हूं, ना मैं कोई स्पीकर हूं, ना मैं कोई ज्यादा समृद्ध हूं, कोई लियाकत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझा रहा हूं। कैमरे में मैं अपने आप को देख रहा हूं, अपनी आंखों में आंखें डालकर स्वयं को मैं समझा रहा हूं कि इस मालिक का हर पल हर पल हर पल थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू ऑल। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।